नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जो लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो भारतीय मीडिया हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, यहाँ तक कि अब विदेश मामलों के जो राजनयिक हैं, जर्मनी और अमेरिका के राजनयिक, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर दी हैं। तो दोस्तों आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, दिल्ली में शराब नीति को लेकर के कुछ समस्याएं रहीं और वहाँ पर माना गया कि शायद शराब नीति जो पुरानी से नई नीति में परिवर्तन किया गया था, वहाँ पर किसी तरह का रुपयों का लेन देन किया गया है और उसमें प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की, जिसमें कि उन्होंने दिल्ली के मंत्री मनोज सिसोदिया और बाद में एक सांसद हैं संजय सिंह, उनको गिरफ्तार किया। और अब 21 मार्च की बात है जिस दिन की अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान आया, लेकिन मैथ्यू मिलर से पहले जर्मनी ने ऑलरेडी इस पर टिप्पणी कर दी थी। जर्मनी और अमेरिका, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ने ही क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष के विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां की जा रही है, हम उन पर नज़र रखे हुए, बड़ी बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना है कि वे भारतीय न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखते हैं, वे उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे विपक्ष के विरुद्ध जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वे निष्पक्ष और पारदर्शी दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा? दोस्तों यहाँ इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो मामला है करीब 1.5-2 साल से चल रहा है और इसमें अरविंद केजरीवाल अब तक अभियुक्त के तौर पर नहीं थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि वे इस पूरे मामले में शराब घोटाला जिसे कहा जा रहा है इसके मास्टरमाइंड हैं। चलिए, वो जो भी रहेगा वो जांच का विषय है। हम यहाँ आज बात करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे इस मुद्दे का होता जा रहा है। देखिए, मामला कुछ ऐसा है क्योंकि 19 अप्रैल से भारत में लोकसभा के चुनाव का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में विपक्ष यदि स्वतंत्र होकर के सरकार की आलोचना नहीं कर पाएगा, उसकी नीतियों पर वो कटाक्ष नहीं कर पाएगा, तो शायद चुनाव में हम कहेंगे डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जहां पे विपक्ष नदारद रहेगा वो एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। ऐसे में वहीं एक दूसरा मामला और आ जाता है। कुछ समय पहले सोनिया गांधी ने भी एक अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस के विरुद्ध 14 करोड़ के टैक्स से संबंधित मामला चल रहा है, जिसमें कि कांग्रेस के बैंकों में 285 करोड़ रुपए जो पड़ा हुआ है उस पूरे को फ्रीज कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि चुनाव का समय है और कोई भी विपक्ष जो सबसे बड़ा विपक्षी पार्टी है, अगर वही अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है तो सोच के देखिए कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। सरकार को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, आलोचनाओं का सम्मान करना चाहिए कि जो भी आलोचनाएं की जाए राइट उन्हें माना जाए कि ठीक है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो यहाँ पर जब विपक्ष है तो उसे भी सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूरा हक है। इन्हीं दो मुद्दों पर अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं, राजनयिक हैं, उन्होंने कहा, जिसपे कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का अंतिम बयान यह है कि हम किसी तरह के उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं भारत के। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो निष्पक्ष और पारदर्शी दिखे। तो मित्रों, हम समय समय पर इस तरह की खबरें आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें कि हम खबरों का विश्लेषण करते हैं और जिन्हें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का परिदृश्य में क्या सही क्या गलत है, ये निर्णय आप करेंगे। हम तो सिर्फ आपके समक्ष खबरें रख देते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।